राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आलू की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। आलू की बुआई से लेकर के आलू की खुदाई तक हमें कौन कौन से कार्य किस किस समय पर किस किस तरीके से करने हैं, एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो मैं आपको बना करके दे रहा हूँ। वीडियो मुश्किल से 18 से लेकर के 20 मिनट के आसपास की होगी, लेकिन यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी आलू की फसल से एक शानदार और बढ़िया पैदावार किसान भाइयों निकाल सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंटों पर क्या क्या चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में मैं शुरू में आपको बता दूं। अनुकूल समय क्या रहेगा, मिट्टी कैसी अच्छी रहती है, जलवायु और तापमान के बारे में, खेत की तैयारी किस तरीके से हमें करनी है, उन्नतशील किस्में कौन कौन सी हैं, बीज को हमें किस तरीके से उपचारित करना है, लाइन से लाइन की दूरी हमें क्या रखनी चाहिए, और किसान भाइयों बुआई की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, खरपतवार को हमें किस तरीके से नियंत्रण करना है, कितनी सिंचाइयाँ देनी हैं, स्प्रे किस तरीके से करने हैं, कौन कौन से खाद डालने हैं, A to Z कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही शानदार जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुकूल समय की। सबसे सही और उचित समय जो इसके लिए रहता है वो किसान भाइयों रहता है लगभग 20 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक। यदि आलू की बुआई कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ही आलू की खेती के लिए एक बहुत ही शानदार और सर्वोत्तम समय हमारी आलू की खेती के लिए माना गया है। तो बुआई का समय रहना चाहिए 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। अब बात करते हैं मिट्टी की कि आलू की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो आलू की खेती के लिए किसान भाइयों जो हमारी रेतीली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, काली दोमट मिट्टी है, मीडियम काली मिट्टी है, ऐसी जो मिट्टियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा उपज देने के लिए हमारी आलू की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। बात करते हैं मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए। तो आलू की फसल के लिए जो मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए वो लगभग 5 से लेकर के 6 पीएच मान के आसपास रहेगा, तो अच्छी पैदावार आलू की फसल हमें निकाल करके दे सकती है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जिस खेत के अंदर आप आलू की बुआई कर रहे हैं उस खेत के अंदर पानी निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यदि बरसात हो जाती है और उस समय पर पानी लंबे समय तक हमारे खेत के अंदर रहेगा तो उससे हमारे उत्पादन में, हमारी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। अब बात करते हैं जलवायु और तापमान की कि आलू जो है किसान भाइयों एक शुष्क और ठंडी जलवायु का राजा है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ठंड के मौसम के अंदर आलू की फसल बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्य करती है, बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल करके दे सकती है। बात कर लेते हैं आलू के बुआई के समय तापमान कितना होना चाहिए। तो जिस समय पर हम आलू की बुआई करते हैं, आलू की बुआई करते समय लगभग 15 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक यदि तापमान रहेगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से आलू जो है जमाव करता है। जब हमारी फसल के अंदर कंद बनने शुरू होते हैं उस समय पर यदि तापमान 20 से लेकर 22 डिग्री के आसपास रहेगा तो बहुत ही अच्छी पैदावार आलू की फसल से देखने को मिल जाती है। तो किसान भाइयों ध्यान दें कि लगभग 15 से लेकर यदि 22-25 तक हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो आलू की फसल शानदार पैदावार आपको निकाल करके दे पाएगी। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की कि खेत की तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए। किसान भाइयों सर्वप्रथम हमें जो हमारी हैरो होती है, हैरो से या फिर टिलर की सहायता से कम 3 से लेके 4 गहरी जुताइयां हमें अपने खेत की करवानी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा गहरी जुताई हमारे खेत की होगी उतना अच्छी तरीके से जो आलू का कंद है वो बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा और हमारी पैदावार उसी के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद किसान भाइयों आखिरी जुताई जो आपको रूटावेटर की सहायता से करनी चाहिए, जिसमें जो इसकी मिट्टी है खेत की वो बिल्कुल भुरभुरी और शानदार मिट्टी आपकी बन जाए। अब बात करते हैं किसान भाइयों खाद की कि हमें कौन कौन से खाद की कितनी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, यानी कि बेसल डोज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब हम खेत को तैयार कर रहे हैं उस समय पर किसान भाइयों गोबर की जो हमारी सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है ये कम से कम हमें 160 से लेके 180 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खेत के अंदर डाल करके तब हमें खेत को तैयार करना चाहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों जो हमारा जिप्सम होता है, जिप्सम की मात्रा कम से कम 25 से लेके 30 किलोग्राम जिप्सम को पूरे 1 एकड़ खेत के अंदर अच्छी तरीके से बिखराव करवा करके आखिरी जुताई करके आप अपने खेत को तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से खादों की कितनी कितनी मात्रा हमें आलू की बुआई करते समय लेनी चाहिए। तो जो हमारा NPK 12-32-16 है इसकी मात्रा किसान भाइयों 150 किलोग्राम से लेकर के लगभग 200 किलोग्राम
प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 12-32-16 खाद की मात्रा आलू की बुआई के समय उपयोग में लानी चाहिए, जो बहुत ही जरूरी खाद है हमारी आलू की फसल के लिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों उन्नतशील किस्मों की, उन्नतशील वैरायटियों की कि सबसे शानदार वैरायटियां कौन कौन सी। तो यहां पर किसान भाइयों 5 वैरायटियां मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। 5 वैरायटियों की, ये पांचों ही बहुत ही शानदार और अच्छी वैरायटियां हैं। पहली वैरायटी है किसान भाइयों हमारी कुफरी पुखराज। कुफरी पुखराज जो है किसान भाइयों ये 90 से लेकर 95 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है और इसका जो उत्पादन किसान भाइयों देखने को मिलेगा वो लगभग 16 टन के आसपास ये किस्म जो है हमारी अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती है। दूसरी जो वैरायटी है वो ले सकते हैं किसान भाइयों आप कुफरी अशोका। ये वैरायटी आपकी 70 से लेके 80 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है और इसके उत्पादन की बात करूं तो 160 कुंटल से ऊपर ही इसकी पैदावार आपको प्रति एकड़ देखने को मिल जाएगी। तीसरी वैरायटी है किसान भाइयों कुफरी बादशाह, जो 100 से लेके 110 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है और ये वैरायटी भी आपको लगभग 180 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार निकाल करके दे सकती है। इसके अलावा अगली वैरायटी हमारी कुफरी बहार, जो ये वैरायटी है ये भी हमारी 100 से लेके 110 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। पांचवी वैरायटी है किसान भाइयों कुफरी लालिमा, जो 100 से लेकर के 110 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती है। ये पांचों वैरायटियां आपकी ऐसी हैं जो लगभग 160 कुंटल से लेकर के 200 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार आलू की फसल से निकाल करके आपको दे सकती हैं। आलू की इन किस्मों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं। इन आलू की वैरायटियों को किस्मों को आप उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में आदि राज्यों में आप इन सभी आलू की वैरायटियों की बुआई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और शानदार पैदावार आलू की ये किस्म आपको निकाल करके देगी। ये जो हमारी वैरायटियां हैं इनके अंदर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, हीट रेजिस्टेंस की जो समस्या है ये बहुत ही कम आपको किसान भाइयों देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने राज्य के अनुसार भी आप किस्मों का चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज उपचार की कि सीड ट्रीटमेंट हमें किस तरीके से करना है। बीज उपचार करना किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि बीज उपचार आप नहीं करेंगे तो आलू के फसल के अंदर फंगस का और कीटों का अटैक ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारी पैदावार में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। तो बीज उपचार के लिए सबसे अच्छी जो दवाई है वो है किसान भाइयों बासेफ कंपनी की एक्सोलोरा फंगीसाइड, जिसके अंदर आपको थायोफिनेट मिथाइल 45% और पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% FS फॉर्म में देखने को मिल जाता है। उपचारित करने का सबसे सही तरीका क्या है? लगभग आपको किसान भाइयों 13 से लेके 14 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी और उसके अंदर आपको 200 ml जलोरा फंगीसाइड को मिला करके इससे आप लगभग 15 से लेके 16 कुंटल बीज को अच्छी तरीके से उपचारित कर सकते हैं। तो ध्यान दें कि जैगलोरा फंगीसाइड से ही आपको बीज उपचारित करना है, जो बासेफ कंपनी का आपको देखने को मिल जाता है। टेक्निकल थायोफिनेट मिथाइल 45% और पायलोएक्स्ट्रोबिन 5% FS फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे बीज उपचारित करने के बाद आपकी फसल के अंदर फंगस का अटैक ना मात्र ही लगने के चांस रहेंगे। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं आलू की बुआई की। जब हम आलू की बुआई करेंगे तो ध्यान दें जो आलू के टुकड़े हैं वो लगभग 25-25 ग्राम के आसपास के होने चाहिए। अगर यदि इससे बड़े हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान दें कम से कम आलू के एक टुकड़े से 1 से लेकर 2 अंकुरण होना जरूरी है। यदि 1 से लेकर 2 अंकुरण होगा तो और भी अच्छी पैदावार आपको देखने को मिल जाएगी। तो बुआई की विधि किसान भाइयों 2 से लेकर 3 तरीके हैं जिनसे आप आलू की बुआई कर सकते हैं। हाथ के तरीके से भी, प्लांटर के द्वारा भी, और एक अब नई मशीन हमारी आ चुकी है जो ऑटोमेटिक ही इसकी बुआई करती रहती है। लेकिन यहाँ पर जो आपको बुआई करनी है वो पोटैटो प्लांटर के द्वारा यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो ज़्यादा अच्छी पैदावार आपको देखने को मिल जाती है। क्योंकि यदि आप मजदूरों की सहायता से आलू की बुआई करना चाहते हैं तो किसान भाई 1 एकड़ या फिर 2 एकड़ के आसपास ही आप आलू की बुआई मजदूरों की सहायता से कर पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि आप बुआई करना चाहते हैं तो वो फिर मजदूरों की सहायता से संभव नहीं है। तो पोटैटो प्लांटर की सहायता से आपको जो है आलू की बुआई करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस की कि आलू से आलू की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए। किसान भाइयों आलू से आलू की जो दूरी है वो लगभग 10 से लेके 15 सेंटीमीटर के आसपास आप रखेंगे तो अच्छी पैदावार आपको देखने को मिल सकती है। जबकि लाइन से लाइन की दूरी की बात की जाए तो 45 से लगा करके 50 सेंटीमीटर के आसपास तक आपको लाइन से लाइन की दूरी
रखनी चाहिए। आलू की गहराई की बात करूं तो लगभग 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर के आसपास तक आलू की गहराई रहनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो बहुत ही शानदार पैदावार आलू की फसल आपको निकाल करके देगी। यदि बीज की बात करें कि 1 एकड़ खेत के अंदर बीज की कितनी आवश्यकता पड़ती है तो लगभग 13 कुंटल से लेकर के 15 कुंटल के आसपास तक आलू के बीज की आवश्यकता हमें 1 एकड़ खेत के लिए पड़ने वाली है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप आलू की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आलू की फसल के अंदर खरपतवार नियंत्रण की, कि आलू के फसल के अंदर जो हमारे खरपतवार उगते हैं उनसे हम किस तरीके से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आपको 2 तरीके देखने को मिल जाएंगे। पहला तरीका है किसान भाइयों, जो हमारे मजदूर भाई होते हैं, मजदूर भाइयों की सहायता से आप जो है अपने खेत के अंदर से खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है किसान भाइयों, केमिकल की सहायता से या फिर स्प्रे की सहायता से आप जो है आलू की फसल के अंदर से खरपतवारों को खत्म कर सकते हैं। आलू की बुआई के लगभग 36 से लेके 72 घंटे के अंदर 72 घंटे भी थोड़े किसान भाइयों ज़्यादा हो जाएंगे। 72 घंटे से पहले मैट्रिबुंजन 70% WP में जो आपको देखने को मिलता है इसकी मात्रा आपको ले लेनी है और लगभग 100 से लेकर के 120 ग्राम मैट्रिबुंजन 70% WP को लेकर के 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपने आलू की फसल के अंदर कर देते हैं। ध्यान दें, अंकुरण होने से पहले 36 से 72 घंटे के अंदर आपको इस स्प्रे को करेंगे तो आपकी फसल के अंदर जो ये खरपतवार उगते हैं ये खरपतवार फिर नहीं उग पाएंगे, आपकी फसल को खरपतवारों से बचा लेंगे। तो इस तरीके से किसान भाई आप खरपतवारों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं सिंचाइयों की, कि आलू की फसल की सिंचाई हमें किस किस तरीके से कैसे करनी है। सिंचाई अगर देखी जाए तो जब हम आलू की बुआई करते हैं तो आलू की बुआई के लगभग एक तो तुरंत किसान भाइयों तुरंत बाद ही आपको सिंचाई करनी पड़ जाती है, जबकि अगर मैं अगली सिंचाई की बात करूं तो लगभग 8 से लेकर 10 दिन के बाद आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। आलू की फसल हमारी एक ऐसी फसल है जिसके अंदर आपको 7 से लेकर 8 दिन या फिर 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ेगी। यदि रेतीली मिट्टी है तो आपको 1-2 सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ेगी और यदि अच्छी मिट्टी है तो हो सकता है आपको 1 से लेकर 2 सिंचाइयाँ कम करनी पड़े। लगभग आलू की फसल के ऊपर 7 से लेकर 8 सिंचाइयों की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको भी बताया कुछ किस्में ऐसी मैंने आपको बताई हैं जो 90 दिन के अंदर पक करके तैयार हो रही हैं, कुछ किस्में ऐसी हैं जो 110 दिन के अंदर पक करके तैयार हो रही हैं। तो लगभग 7 से लेकर 8 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ जाती है। अब बात करते हैं आलू की फसल पर लगने वाले रोग, कि आलू की फसल पर कौन कौन से रोग लगते हैं। तो आलू की फसल पर आपको एफिड का अटैक ज़्यादा देखने को मिलेगा, सफ़ेद मक्खी का भी अटैक देखने को मिलेगा, हरी इल्ली का भी अटैक देखने को मिलेगा, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, पोटैटो स्कैब, ये कई सारे रोग जो हैं, कई सारी बीमारियां जो हैं ये आपको आलू की फसल के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको लगभग आलू की फसल के ऊपर 2 स्प्रे करने पड़ेंगे। पहला जो स्प्रे किसान भाइयों आपको करना है वो आलू की बुआई से लगभग 25 से लेकर 28 दिन की अवस्था पर आपको पहला स्प्रे अपनी आलू की फसल के अंदर करना चाहिए। तो इसके लिए जो आपको सबसे अच्छा फंगीसाइड रहेगा वो रहेगा किसान भाइयों आपका कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% में जो हमारा फार्मूला आता है इसकी मात्रा आपको लेनी है लगभग 45 ग्राम, और किसान भाइयों क्लोरोपेरिफास 50% में और साइपरमेथ्रिन 5% इसी में जो हमारा फार्मूला आता है इसकी मात्रा लेनी है आपको 35 ml, और इन दोनों को लेकर के 15 लीटर वाला जो हमारा पंप होता है उसके अंदर डाल करके आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल के ऊपर जो ये फंगस का अटैक था ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं दूसरे स्प्रे की। तो दूसरा जो स्प्रे आपको करना है वो बुआई से किसान भाइयों लगभग 45 से लेकर के 50 दिन के आसपास आपको करना चाहिए। दूसरे स्प्रे के रूप में किसान भाइयों बासेफ का एक्रोबैट आपको ले लेना है लगभग 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में किसान भाइयों रेडोमिल गोल्ड आपको ले लेना है 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन दोनों को लेकर के लगभग 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपनी आलू की फसल के ऊपर करेंगे तो किसी भी तरह की किसी फंगस का अटैक आपकी फसल के ऊपर फिर नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप अपनी फसल पर ये 2 स्प्रे करके अपनी फसल को फंगस से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं खाद के शेड्यूल की, कि कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में हमें डालनी चाहिए। आलू की फसल के ऊपर सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है पोटास का,
फास्फोरस का, नाइट्रोजन का, सल्फर का और कैल्शियम का। ये 5 खाद ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता आलू की फसल के अंदर सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो पहला जो खाद हमें देना है वो देना है किसान भाइयों, आलू की बुआई से लगभग 25 से लेकर 10 दिन के आसपास पर आपको पहला खाद आलू की फसल के अंदर डाल देना चाहिए, जिसके अंदर किसान भाइयों यूरिया खाद की मात्रा आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए, जबकि सागरी का जो हमारा दानेदार आता है इसकी मात्रा आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के इन्हें आपको आलू की जड़ों के पास में डाल देना है और बाद में सिंचाई कर देनी है। बात करते हैं दूसरे खाद की। तो दूसरा जो खाद हमें देना है वो देना है जब हमारी आलू की फसल बुआई से लगभग 45 से लेकर 50 दिन के आसपास की चलती है, उस समय पर किसान भाइयों हमें दूसरा खाद डालना चाहिए। यहाँ पर दूसरे खाद के रूप में आप लगभग 25 किलोग्राम यूरिया खाद आपको लेना चाहिए और अमोनियम सल्फेट जो हमारा खाद आता है उसकी मात्रा आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए और इन्हें भी किसान भाइयों आलू की जड़ों के पास में डाल करके आपको सिंचाई कर देनी है। बहुत ही अच्छी तरीके से आलू का जो कंद होगा वो फूलना चालू हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद किसान भाइयों अब बात करते हैं आलू के कंद की, आलू के विकास की, कि आलू का जो साइज है वो किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। जब आपकी आलू की फसल लगभग 60 दिन से लेकर के 65 दिन के आसपास की होती है तो आपको कोशिश करनी है किसी एक अच्छे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, कि आपके आलू का जो पौधा है उसका साइज ना बढ़े, जबकि जो आपके आलू का कंद है, आलू का आकार है, उसका साइज बढ़ना चालू हो जाए। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको जो स्प्रे करना है उसके बारे में बताऊंगा, और यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते, अपने आलू की फसल की जड़ों के पास में आप खाद के रूप में डाल करके भी इसका उपयोग करेंगे तब भी आपको ये शानदार रिजल्ट निकाल करके देगा। तो यहाँ पर आपको लगभग 100 ml जो हमारा पैक्लोब्यूट्राजोल होता है जो 23% SC फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है, इसकी मात्रा लेनी है 100 ml। और इसके साथ साथ के समझिए जो हमारा बोरोन आता है 20% वाला, इसकी मात्रा आपको लेनी है 250 ग्राम। तो 100 ml पैक्लोब्यूट्राजोल ले लीजिए और 250 ग्राम आप बोरोन ले लीजिए। दोनों को मिक्स करके बालू रेत के अंदर आपको मिक्स करना है और आलू की जड़ों के पास में इसे डाल करके आप सिंचाई कर दीजिए। इससे किसान भाइयों आलू का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी पैदावार में कम से कम 10 से लेकर 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप जो है आलू के आकार को, आलू के कंद को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। यदि किसी तरह के कीट का कोई अटैक होता है तो आप किसी कीटनाशक का उपयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों यदि आपके आलू का साइज अच्छी तरीके से बढ़ करके नहीं चल रहा है तो आप इसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे और भी अच्छी तरीके से जो हमारे आलू का साइज है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। जब आलू की फसल जो आपकी पक करके तैयार हो जाती है तो किसान भाइयों पोटैटो हार्वेस्टर की सहायता से या फिर मजदूरों की सहायता से आलू को आपको बाहर निकाल करके बिक्री के लिए लेकर के जाना चाहिए। तो इस तरीके से किसान भाइयों मैंने लगभग पूरी जानकारी आपको दे दी है कि किस तरीके से आप आलू की बुआई करके आलू की हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, किस तरीके से स्प्रे के द्वारा आप अपनी आलू की फसल को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार आप कैसे निकाल सकते हैं। यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो या कोई भी बात आपकी समझ में ना आई हो या आपका कोई दिक्कत परेशानी आपकी आलू की फसल के अंदर चल रही है तो भी किसान भाइयों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9458761777 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जिससे यदि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपकी फसल के अंदर आ रही होगी तो उस परेशानी को भी किसान भाइयों मैं सोल्व कर दूंगा, उस परेशानी को भी मैं खत्म कर दूंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो मेरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।